गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के सभी मित्रों को हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। जय गौ माता, वंदे मातरम। मित्रों, गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज में हर रोज कोई न कोई समृद्धिशील उपाय, सुखदायक उपाय, आपको सुकून दे ऐसा कोई न कोई उपाय, कोई युक्ति, कोई विधि आपके सामने लेके आता। और मेरा प्रयास इतना ही होता है कि आपका जीवन सुखी रहे, स्वस्थ रहे और समृद्धिशील रहे। और हृदय में मेरे पास खाली एक ही भाव है कि मेरे राष्ट्र के लोग सुखी, स्वस्थ और समृद्धिशील रहे। उसी भाव के साथ पुनः आज आपके सामने हूं अपनी बात रखने के लिए। मित्रों से बात होती है, फोन पे सैकड़ों कॉल आते हैं, एक ही बात लोग कहते हैं कि दाती महाराज, पूरा परिवार मेहनत करता है, परिश्रम करता है, ऐसा नहीं पैसा नहीं आता, पैसा भी आता है लेकिन पैसा रुकता नहीं। हम सब लोग मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, कारोबार भी ठीक चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे घर में बरकत नहीं है, दारिद्रता फिर भी हमारा पीछा नहीं। हमेशा कोई न कोई किसी न किसी बात को लेकर हमारे ऊपर कर्जा रहता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि कर्जे ने हमसे मित्रता कर ली, कर्जा हमारे घर से जा ही नहीं रहा है, जोंक की तरह कर्जा चिपक गया है। 4 कदम आगे तो फिर 16 कदम पीछे। घर से बीमारी नहीं जा रही है, हमेशा घर में कोई न कोई व्यक्ति बीमार रहता है। परिवार के लोग एक साथ बैठ ही नहीं पा रहे। दाती महाराज क्या करें? अनावश्यक बीमारियां, कोई कारण नहीं। नई गाड़ी लेके आए दाती महाराज, एकदम नई गाड़ी, पेटी पैक। घर आते ही पता चला कि उसकी चारों टायर खराब, पता ही चला कैसे हुई, शीशा फूट गया, खड़े खड़े उसकी हवा निकल जाती, एकदम नई बैटरी, तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं। परिवार के लोग साथ नहीं बैठ रहे साथ में, नौकरी, अच्छी नौकरी थी, अच्छा काम कर रहा था, अचानक बॉस ने कहा कि आपको रिजाइन करना पड़ा। मतलब बार बार मुझे नौकरी बदलनी पड़ती, काम धंधे को लेकर भी हमें परेशानी, कर्जा तो रहता ही रहता है लेकिन काम धंधे को लेकर भी हमें परेशानी रहती। क्या करें? बहुत से लोगों से हमने बात करी दाती महाराज, तो लोग एक ही बात कहते हैं कि आपके घर में जो ऊर्जा है वो बहुत नकारात्मक है, जो तरंग है वो नेगेटिव है, इसका उपाय करिए। ध्वनि, तरंग और ऊर्जा, इसका मानव जीवन से तालमेल होना बहुत जरूरी है। इसलिए साधक लोग जो साधना करते हैं वो इला और पिंगला को हमेशा साधते रहते। इला घर पिंगला, पिंगला घर इला, सुषमणा, चंद्रस्वर, सूर्यस्वर। लेकिन आप सभी लोग ग्रस्त हैं, इतना गहरा जा नहीं सकते। कैसे संतुलित करें अपने सारे घर को और कैसे नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकाले, इस विषय पर रहूंगा। जिससे कि कर्जा से छुटकारा मिले, घर में बरकत हो, कारोबार ठीक चले, दुकान ठीक चले, पैसा रुके, परिवार में सुख शांति हो, इसी पे उपाय बता रहा हूं। देखिए मित्रों, कहीं कोई प्रॉब्लम है, आपको यह लग रहा है कि आपके घर पर किसी ने कुछ कर दिया है, आपको लगता है कि आपको घर में कोई न कोई नजर टुका रहा है, कोई न कोई नेगेटिव फोर्स है जो आपके घर में ये नुकसान कर रही है। और इसका पता लगाने के लिए मैंने आपको बता दिया है, मैंने एक वीडियो डाला कुछ दिन पहले, गुड़ुल का जो सफेद पौधा वाला वीडियो है, मेरा स्कैनिंग वीडियो है। आपकी घर की कैसी भी
कोई नेगेटिव ऊर्जा होगी, वो पौधा इस बात को बता देगा कि आपके घर में वास्तव में कोई न कोई नेगेटिव फोर्स काम कर रही है। उस वीडियो को आप जरूर देखें। आज जो बताने जा रहा हूं, इस नकारात्मक ऊर्जा से कैसे पीछा छुड़े। लाख प्रयासों के बावजूद थॉट प्रोसेस हमेशा नेगेटिव रहते हैं। कैसे करें? पास में कई दुकान है, पूरा माल भरा पड़ा है, लोगों के दुकान के माल बिक रहे हैं और मेरा माल वैसे वैसे पड़ा है। क्या करें? कैसे करें? पूछा किसी से कि भाई तुम्हारा तो कारोबार को बांध दिया है, तुम्हारे कारोबार को नजर लग गई है, तुम्हारे रोजगार को नजर लग गई, तुम्हारी नौकरी को नजर, तुम्हें खुद को भी नजर लग गई। क्या करें? पहले तो अपनी थॉट को, अपने विचारों में सकारात्मकता लाई। दादी महाराज आपके साथ हैं, वो आपके भीतर में उस ऊर्जा को भर देंगे कि आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों से आपसे मुक्ति मिल जाएगी। मेरा प्रयास इतना ही है कि आप संकटों से बाहर रहें, आप स्वस्थ रहें, आप सुखी रहें और आप समृद्धि से लें। ये मेरा प्रयास है और यही मेरी शकुन, यही मेरी साधना और इसी में मुझे अच्छा लगता है। आप समृद्धिशील रहें, आप स्वस्थ रहें और आप सुखी रहें। मैं ये उपाय लेके आया हूं। 2-3 बातें बताऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा बैठ के आप 4 घंटा जाप करिए या आप यज्ञ कराइए या कोई अनुष्ठान करिए। छोटी छोटी बातें हैं मेरे पास, क्योंकि मैं प्रकृति से प्रेम करता हूं और प्रकृति में छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे मैंने कहा कि लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, घर का नमक है, ऐसे ही पीपल है, पीपला मूल जिसको बोलते हैं वो है। छोटी छोटी चीजें, ये प्रकृति का ऐसा वरदान हमारे पास में। छोटी छोटी चीजों को यदि हम घर में कर लेते हैं तो ये जो नेगेटिव फोर्स है वो हमारे घर के आसपास फटकेगी नहीं। बहुत सुंदर मैं उपाय बता रहा हूं। जिस आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके घर में नेगेटिव फोर्सेस ज्यादा काम कर रही है और कर्जे से आप डूबते जा रहे हो, सर्वप्रथम हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नानो उपरांत भगवान सूर्य को जल जरूर दें। भगवान सूर्य को जल देने के बाद आप हमारी जो देसी गौ माता है, देसी गौ माता के गोबर के उपले ले आइए, छोटा सा हवन कुंड ले लीजिए और छोटे से हवन कुंड में उन उपलों को जलाइए, हवन की तरह उसको प्रज्वलित करिए। आप उसे ब्रास डाल के भी ब्रास नहीं, देसी शुद्ध कपूर डाल के भी अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। और हर रोज प्रातःकाल मात्र 21 बार ओम क्रीम कालिके नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिके नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिके नमः स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते हुए शुद्ध देसी घी, गाय का चाहे 4 चम्मच चाहे 5 चम्मच, छोटा वाला हवन चम्मच आता है, टीस्पून आता है, उससे भी छोटा आजकल आहुति देने के लिए आते हैं। तो आप नहा धोने के बाद शुद्ध आसन में बैठ पूर्व मुख करके, पूर्व की ओर मुख करके आप हर रोज 21 आहुतियां शुद्ध देसी घी 4 चम्मच, छोटा वाले चम्मच की बात करूं मैं, बड़े वाले चम्मच की बात, कटोरी में थोड़ा सा घी ले लीजिए, उसमें 7 चुटकी चावल डाल दीजिए और ओम क्रीम कालिके नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 21 आहुतियां दीजिए। यदि आप चावल में 7 चुटकी तिल और मिला देंगे तो सोने में सुहागा। हर रोज 21 आहुतियां शुद्ध देसी घी के चावल और तिल मिलाकर आप अपने घर में देते हैं। गाय का देसी गाय के गोबर का उपला होना चाहिए और शुद्ध देसी घी होना चाहिए और घी में 7 चुटकी तिल और 7 चुटकी चावल डालकर यदि रोज 21 आहुति आप देते हैं मां काली के नाम से, तो मेरा विश्वास करिएगा कर्जा जो है ना वो आपके आसपास नहीं फटकेगा और ये जीवन का हिस्सा बना दे। लेकिन आहुति हमेशा प्रातःकाल सूर्य उदय के समय दी जाती है। इधर सूर्य उदय हो रहा हो और तब आप आहुति देंगे तो आपकी घर की संपूर्ण नेगेटिव फोर्सेस बाहर निकल जाएगी, घर में एकदम संतुलन रहेगा, धन भी बचेगा, बरकत भी होगी और परिवार के लोग सुखी भी रहेंगे।
एक उपाय है। दूसरा, विद्वानों ने शास्त्रों में, आगम में, जब तंत्र साधना की ओर मैं था तो बहुत से बड़े बड़े विद्वानों के साथ रहा हूं, उन्होंने एक उपाय बताया कि यदि आपके घर में आपको लग रहा है कि नेगेटिव फोर्सेस ज्यादा काम कर रही है, नेगेटिव फोर्सेस ज्यादा काम कर रही है, प्रयासों के बावजूद भी नेगेटिव फोर्सेस से आपको मुक्ति नहीं मिल रही है, छुटकारा नहीं मिल रहा है, हमेशा कोई ना कोई भय बना रहता है। कभी लगता है किसने गला दबा दिया, कभी लगता है कि सपना में कोई आ रहा है, कभी लगता है कोई छाया घूम रही है, कभी लगता है कि बिना मतलब कोई चीज ऊपर से गिर गई, मतलब कि हमेशा किसी न किसी तरह का ये बिना मतलब का भय, परेशानी, काला साया, डर, इस तरह की चीजें आप, ये सब नेगेटिव थॉट की वजह से है, नेगेटिव फोर्सेस की वजह से। तो ये सुंदर उपाय था जो पहले तो मैंने हवन बताया, और दूसरा मैं बता रहा हूं कि आप अपने घर में कोई मिट्टी का पात्र ले लीजिए, या इस तरह का, ये राजस्थान में से दुपेड़ा बोलते हैं, धूप करने के लिए, देवताओं को हम धूप करते हैं। तो आप जिस भी देवता को मानते हैं, जिस भी इष्ट को मानते हैं, मां काली बुरी बुरी चीजों के लिए, जितने भी हमारी जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, जो बुरी शक्तियां हैं, उनका निवारण मां काली की कृपा से बहुत जल्दी होता है। तो ये गौशाला के देसी गाय के गोबर के उपले हैं, ये उपले हैं, और ये शुद्ध देसी कपूर है, शुद्ध देसी कपूर यानी ब्रास जिसे बोलते हैं, ब्रास कपूर, ठीक है ना। ये है, इसको मैंने इसमें डाल दिया, उपले मैंने यहाँ रख दी हैं। और अब मेरे पास में 3 चीजें हैं, ध्यान रखिएगा अच्छी तरह, आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा, मैं बहुत तरीके से आपको समझा रहा हूं। ये है लौंग, क्या है, ये है लौंग, और ये है काली मिर्च, ये लौंग है, ये लौंग था, ये काली मिर्च है, और ये है पीपला, ये है पीपला। आपको पता है पंसारी की दुकान पर ये तीनों मिल जाएंगे। तो काली मिर्च, लौंग और पीपला, ये तीनों है। मैंने इन तीनों को अलग अलग पीस कर एक कर दिया, ये काली पीपल इसमें, लौंग इसमें और पीपला इसमें, ये तीनों है। अद्भुत केमिकल का इनका जो, जब ये प्रयोग में आएगी, इसमें से जो धुआं निकलेगा वो एक ऐसा अद्भुत केमिकल होगा जो हमारे घर की सारी नेगेटिव फोर्स को बाहर कर देगा। ये अद्भुत है, अद्भुत है। तो इसमें क्या है, काली मिर्च का चूर्ण, लौंग और पीपला का चूर्ण। ये पीपला है, पंसारी को कहोगे पीपला मूल तो ये वो आपको दे देगा। और ब्राश कपूर मैंने आपको पहले भी कहा था, ब्राश कपूर, ये ब्राश कपूर है। अब आप क्या करना है, ये उपाय हमेशा शनिवार को प्रदोष काल के बाद होता है, जब सूर्यास्त हो जाता है उसके ठीक 45 मिनट या 50 मिनट के बाद इस उपाय को करना है। आप मिट्टी का पात्र ले सकते हैं, मैंने ये दुपेड़ा लिया जिससे मैं इसमें आराम से कर सकता हूं, दुपेड़ा लिया मैंने। मेरा विश्वास करिएगा, जो मैं कहने जा रहा हूं ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है। अब आप क्या करिए कि आप इसको जला दीजिए, इसको जला दीजिए, इसको आप जला दीजिए, और जलाकर आप अपने घर के आंगन के बीच में से रख दीजिए। परिवार के सभी सदस्य बैठ जाइए और मन ही मन मां भगवती काली का ध्यान करिए। ओम क्रीम कालिके नमः, ओम क्रीम कालिके नमः, ओम क्रीम कालिके नमः, ओम क्रीम कालिके नमः, ओम क्रीम कालिके नमः। इस मंत्र का जाप करिए। ब्रास के साथ, कपूर के साथ, गाय के देसी घी के उपले जलाने से जो ऊर्जा निकलेगी, ये भी अपने आप में बड़ी अद्भुत है। और अब आप जो आपके पास काली मिर्च, लौंग और पीपला मूल का जो चूर्ण है, उससे आप इसमें 7 चुटकी डाल दीजिए। मां काली का ध्यान कर दीजिए। ओम क्रीम कालिके नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिके नमः स्वाहा,
ओम क्रीम कालिकै नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिकै नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिकै नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिकै नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिकै नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिकै नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिकै नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिकै नमः स्वाहा। ये 7 बार आपने 7 चुटकी 7 आहुतियां दी और अब इस धुएं को अपने पूरे घर में घुमा दीजिए और पुनः पुनः लाकर आंगन में रख दीजिए। ये शनिवार को प्रारंभ करना है। प्रदोष काल के बाद यानी सूर्यास्त के 45 मिनट के बाद शुरुआत उस दिन करनी और लगातार 7 दिन शनिवार से शनिवार तक इस उपाय को रोज करना है। अब ये उपाय आप रोज करके देखिएगा, कैसे भी नेगेटिव फोर्सेस आपके घर में है और उसकी वजह से परिवार में कलह हो रहा है, घर बिखर रहा है, कारोबार में घाटा हो रहा है, दुकान नहीं चल रही, अनावश्यक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, दाम्पत्य सुख में कमी आ रही, घर में बरकत नहीं है या लाख कोशिशों के बाद भी पैसा नहीं रुक रहा है और कर्जा बढ़ता जा रहा है, विश्वास करिएगा 7 दिन प्रातःकाल पहले ब्रह्म मुहूर्त में हवन करिए और शाम प्रदोष काल के बाद सूर्यास्त के 45 मिनट बाद ये टोटका करके देखिएगा। संपूर्ण सकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करेगी, वो अनंत ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी और आपके घर की सारी पीड़ा, सारा दुख, सारी परेशानियों से आपको मुक्ति दे देगी। ये अद्भुत है जब ये तीनों चीजों मिलती है। और मेरा विश्वास करिए, आपको किसी ने कहा कि आपके पास कोई बुरी बला है, किसी ने भी आपके कहा कि आपके पास कोई बुरी नेगेटिव फोर्सेज है, ये जो काली मिर्च ने मात्र 7 काली मिर्च लेके चबा लीजिए और इसका रस आपके शरीर में डाल दीजिए, कोई भी नेगेटिव फोर्सेज आपके शरीर के अंदर भी नहीं रहेगी, आपके शरीर के अंदर भी नहीं रहेगी। और जब ये उपला और ये सारी भस्म जो मैंने डाला चूर्ण सब जल के राख हो जाए, उसके बाद इस राख को पानी में मिलाकर आपके घर के चारों ओर उसको छीट दीजिए। इस राख को अपने घर में भी पूरा छिटका लगाई और जो भस्म है वो आपके घर के चारों कोनों पर गाड़ दीजिए और ऐसा लगातार 7 दिन करिए। कैसी भी नेगेटिव फोर्स होगी वो आपके घर में नहीं रहेगी और आप सुखी हो जाएंगे। नकारात्मक ऊर्जा से आपको मुक्ति मिल जाएगी, चाहे वो नजर हो, टोकार हो, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं उसे नेगेटिव फोर्स कहता हूं। आपका कारोबार चलेगा, आपकी दुकान चलेगी। और किसी ने भी आपको यह कहा है कि आपके व्यवसाय में कर्मचारी नहीं रुक रहे हैं, उसका कारण ये नेगेटिव फोर्स है, तो आप अपने व्यवसायिक स्थल पर करिए, कारोबारी स्तर पर करिए, अपने कारखाना में करिए लगातार, लेकिन प्रारंभ शनिवार को करना है। शनिवार दिन सुबह सुबह प्रातःकाल शुद्ध देसी घी और गाय के गोबर के उपले में हवन करें, उसमें 7 चुटकी तिल और 7 चुटकी चावल डालकर 21 आहुतियां देनी। ओम क्रीम कालिकै नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिकै नमः स्वाहा। और शाम को ये धूप कर लें, ये अद्भुत है। पुनः बताना चाहता हूं, काली मिर्च, लौंग, पीपला मूल और ये ब्राश, और ये आपने देख ही लिया होगा, ये है गाय के गोबर के उपले। आप करके देखिए, आपका परिवार, आपका पैसा, आपका स्वास्थ्य, आपकी नौकरी, आपका धन सब सुरक्षित रहेगा। पुनः हृदय से आपके सुखी, स्वस्थ और समृद्धिशील जीवन की मंगल कामना करते हुए ओम नमो नारायण। गुरु मंत्र विद दाती महाराज, ये आपका चैनल है और मैं श्रद्धा से इस पे आता हूं और जो भी बताता हूं राष्ट्र हित में बताता हूं। पुनः हृदय से आपकी सुखी, स्वस्थ और समृद्धिशील जीवन की मंगल कामना के साथ सबको मेरा नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों, पिछले 30 साल से मैं गायों की सेवा में हूं। सैकड़ों गायें हैं मेरे पास में, हजारों गायें मेरे पास में, राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है, और मेरे जीवन का हिस्सा रहा है बेटियां और गायें। आप सभी जो जानते हैं कि मैं 96 से बेटी बचाओ पे काम कर रहा हूं और उससे पहले से मैं गायों पे सेवा कर रहा हूं और मुझे भारतीय गौ माता की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। मेरा जीवन इससे सुकून और शांति से भरता है और मेरा साधना में मन लगता है। ये मेरा निजी सुख है गौ माता, मैं कोई आप पे लाद नहीं रहा हूं। पिछले कई दिनों से मेरी आर्थिक परिस्थिति आपसे छुपी नहीं है।
इस समय थोड़ा सा मेरी आर्थिक परिस्थिति अनुकूल नहीं है और गौ माता की सेवा में तकलीफ आ रही है। मैंने राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दीजिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप सभी लोग मेरे से मिलना चाहते हैं, आप सभी लोग मेरे से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, उसके लिए मुझे समय देना होगा। लोगों ने मुझसे कहा कि दाती महाराज आप लोगों से बात करिए, और उसी आशा के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप वास्तव में मेरे से बात करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं व्यक्तिगत तो मिलूंगा नहीं, व्यक्तिगत तो मिल नहीं पा रहा हूं, लेकिन गूगल मीट पे या जियो मीट पर या जो भी सोशल मीडिया का सिस्टम है उस पर आप मिलने चाहते हैं तो ये नंबर है। लेकिन मेरा निवेदन है, मेरी फीस नहीं, मेरी गायों की सेवा, आप गौशाला में 2100 रुपया सेवा दीजिए, दान दीजिए, और वो बता देंगे आपको कि ये सनीधाम गौशाला का अकाउंट नंबर है, ये उसका पेटीएम नंबर है, या गूगल जो भी सिस्टम पेमेंट का होगा वो आप लोगों को बताएंगे। इतना सा मुझे सहयोग करिए, और जब आप मुझसे मिलना चाहेंगे तो वो लोग जरूर, मैं आपका सहयोग कह रहा हूँ, इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे धन दीजिए, लेकिन मेरी गायें सुखी हो गई तो मेरा मन बहुत प्रफुल्लित और प्रसन्नचित होगा, हृदय से दुआ दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी गायें सुखी चाहिए। इसीलिए मैं आज पहली बार, आप इतने वर्षों में पहली बार कह रहा हूं कि सनीधाम गौशाला में 2100 रुपया डालकर जो नंबर आ रहे हैं उस पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए, और मैं आपको समय जरूर दूंगा, और मैं वीडियो पर आपसे बात जरूर करूंगा, जितना मैं जानता हूं आपको सहयोग जरूर करूंगा। संपूर्ण राष्ट्र से क्षमा मांगते हुए पहली बार ये निवेदन कर रहा हूं, कहीं ये मत सोचना कि मैं व्यापारी हूं या धन चाहिए। परिस्थितियां ऐसी है कि मैं मेरी माँ की सेवा नहीं कर रहा हूं। गाय मेरी माँ है, मेरे जीवन का आधार है, ये मेरी राष्ट्र की धरोहर है। मैं गौ संरक्षण और गौ संवर्धन पर पिछले 30 साल से लगा हुआ हूं। इस समय थोड़ी सी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो मैं मेहनत करूंगा आपके लिए। मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपनी मेहनत का, पहली बार अपने परिश्रम का प्रतिफल मांग रहा हूं आप लोगों से कि भाई 2100 रुपया गौशाला में दान दीजिए, या जो सेवा दीजिए, जाइए, कुछ भी जो आप करें देकर आप वो जो नंबर आ रहे हैं इस पर बताइए, समय मिलेगा और मैं आपसे बात जरूर करूंगा। और ये उपाय करिए, वैसे भी मेरी आप इस उपाय करने से मेरी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरी जरूरत है बात करने की है, तो गाय की सेवा आपको करनी होगी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो।